एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें हमें बताना है कि ये जो लिखी हुई है इक्वेशंस ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमेशा इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में होती है। और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए बस, और इस फॉर्म में होना चाहिए। इसमें मतलब एक्स स्क्वायर होना जरूरी है, भले ही जो है एक्स या कांस्टेंट ना हो। ये ए बी सी क्या है, ए बी सी कांस्टेंट होते हैं और एक्स स्क्वायर एक्स जो है ये वेरिएबल है एक्स के। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको चेक करना था हमको कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमको। ये पहला वाला फर्स्ट पार्ट है जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको सॉल्व करके देखेंगे हम। अगर ये इस फॉर्म में आ गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसे एक्सटेंड कर दो। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको लगा दो पहले, इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। तो a की जगह में x है और b की जगह में 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। तो प्लस 2a की जगह में x और b की जगह में कौन है 1, इज इक्वल टू यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये तो एक्सटेंड हो गया, ये आ गया, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 6। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये जो है मल्टीप्लाई करके 2x आ जाएगा, और ये जो है 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब सबको एक साइड ले आओ, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जब ये 2x इधर आएगा तो इस 2x के साथ माइनस हो जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, तो इसको यही कैंसिल कर दिया मैंने। अब ये माइनस 6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस 1 है, और ये माइनस 6 भी इधर आ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ये इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ये कैसे, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के फॉर्म में है। ये सी की जगह में यहाँ कौन है 7, बी वाला 0 है यहाँ, क्योंकि एक्स हम देखते हैं यहाँ पे एक्स नहीं है, तो इसका मतलब बी 0 रहा होगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह में एक्स है, ए की जगह में कौन है 1। देखो ए की जगह में 1 है, बी की जगह में 0 है, और सी की जगह में 7 है। तो हमने लिखा हुआ है बस ए 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बी सी 0 हो सकता है, चल सकता है। तो इसका मतलब ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिख देंगे यस। उसने पूछ रखा था क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो हो गई। तो इसी तरीके से हम जो है इन सारी इक्वेशनों को सॉल्व करके ये पता लगा सकते हैं कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है या नहीं है। जो इस फॉर्म में होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और जो नहीं होगा वो नहीं होगी। देखो मैं सेकंड पार्ट है इसका, इसमें लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 और ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6, और माइनस 2 की इंटू माइनस एक्स के साथ होगी तो प्लस 2x हो जाएगा ऐसे करके बस। अब इसको सबको एक साइड ले आओ, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x है यहाँ पे माइनस 2x, इसको भी इधर ले आएंगे तो पहले इसको ला रहे हैं प्लस 2x को इधर लाएंगे तो माइनस 2x, और ये माइनस 6 भी इधर आ जाएगा तो ये प्लस 6, और यहाँ क्या बच गया 0। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ गई है ये। तो इसका मतलब ये कैसी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको लिख देंगे यस। ये दूसरी वाली भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जरा थर्ड वाले को देखो, थर्ड वाले को जब हम सॉल्व करेंगे, ये थर्ड वाला है, इसमें x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 3 है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले x की इंटू एक्स के साथ हो जाएगी यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x की किससे होगी प्लस 1 से तो प्लस x, फिर माइनस की 2 से होगी, माइनस 2 की जो है x हो जाएगी तो माइनस 2x, और फिर माइनस 2 की इंटू प्लस 1 से होगी तो माइनस 2 इज इक्वल टू, ऐसे ही इधर हो जाएगा x की इंटू एक्स के साथ होगी तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x की प्लस 3 से होगी तो प्लस 3x, फिर माइनस 1 की भी करेंगे तो माइनस x, और माइनस 1 की प्लस 3 के साथ कर देंगे तो माइनस 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस x और माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहा है
एक्स स्क्वायर 3x और माइनस एक्स कितना हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस 3। अब जब इस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा 0। इस 2x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 3x, तो ये हो रहा है माइनस का 3x और माइनस 3 यहाँ जाएगा तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ रही है इक्वेशन। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है एक्चुअली में, क्वाड्रेटिक नहीं है, ये इस फॉर्म में नहीं है। हमारे को किस फॉर्म में होना चाहिए था इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a 0 नहीं होना चाहिए। a 0 नहीं होना चाहिए का मतलब अगर a 0 है तो जो एक्स स्क्वायर होगा वो होगा ही नहीं भाई। अगर यहाँ a को 0 रख देंगे तो 0 के इंटू एक्स स्क्वायर के साथ हो जाएगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं मिलेगा हमें, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो जैसे इसमें है, इसमें हम देखते हैं यहाँ a 0 है तभी तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये जो थर्ड वाला था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इससे पहले वाली दोनों जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इसी तरह से जो है इसको करेंगे फोर्थ वाले को सॉल्व। तो फोर्थ वाले को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की इंटू इससे होगी किससे 2x से, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे x की इंटू एक्स स्क्वायर से होगी तो एक ही एक्स स्क्वायर आ रहा है, इधर आएगा 2x स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर, तो ये होगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x की इंटू एक्स से होगी तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे x की इंटू केवल x से होगी तो x स्क्वायर, तो इधर 2x स्क्वायर आ रहा है इधर x स्क्वायर आ रहा है, तो जब हम इधर लाएंगे तो x स्क्वायर वाला टर्म मिल जाएगा। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे ये इसी फॉर्म में आ जाएगी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस पे आ जाओ जरा सिक्स्थ वाले पे। सिक्स्थ वाले को जरा ध्यान से देखो, इस साइड जो है इसने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इधर जो है x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर को जब हम एक्सटेंड करेंगे इसको क्या होता है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें कौन सा इसमें लगाना पड़ेगा हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, ये वाला। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब हम इसको लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ पे a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और माइनस 2ab, 2a की जगह में कितना है x और b की जगह में 2, ऐसे करके। तो यहाँ पे हम क्या होगा जब ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा फिर से तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है फिर से इसमें, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इस तरह से पता चल जाता है। यहाँ पे तुम देख रहे होंगे ये जो 2x की इंटू जब अंदर होगी तो ये x क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे हम देख रहे हैं स्क्वायर वाला है, तो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें x की पावर 3 आ रही है। ये जो 7th वाला था इसमें इस साइड लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 है। जब हम इसके अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब और प्लस 2x, और इस साइड अगर हम देखें तो इस साइड एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab वाला लगा देंगे इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 4x। तो ये तुम देख रहे हो ये क्यूबिक आ रखा है इसमें। जब ये इक्वेशन हम बनाएंगे इस सबको अगर उधर ले जाए हम तो ऐसे बन रही है ये 2x क्यूब और ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर ये 4 और 4x उधर जाएगा तो 4x इधर जाएगा तो माइनस का 4x होना है और यहाँ पे प्लस 2x है तो ये कितना बच जाएगा माइनस का 2x और ये उधर जाके माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ऐसा आ रहा है ये, तो ये क्यूबिक है, तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। अब बच गई है लास्ट वाली। अब लास्ट वाली को देखो जरा, इसमें क्या है कि यहाँ पे x क्यूब है दे रखा है इसने और माइनस 4x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे x माइनस 2 का होल क्यूब दे रखा है ऐसे करके। तो जब हम a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो यहाँ भी x का क्यूब आ जाएगा और x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसमें a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाओ। a माइनस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। तो इसको लगाएंगे इसमें, तो a का क्यूब a की जगह में कौन है x, तो यहाँ पे आ जाएगा x का क्यूब, फिर है माइनस b का क्यूब तो माइनस b कौन है 2, तो 2 जो 4 2 जो 8 आ जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस 3a स्क्वायर कितना है x, तो x स्क्वायर और b की जगह में कितना आ जाएगा 2, फिर प्लस 3ab स्क्वायर तो प्लस 3a की जगह में x और b की जगह में 2 का स्क्वायर, ऐसे करके बस इसको थोड़ा सॉल्व कर दो। तो ये जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया
और इसको पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर वाले को, 3 2 जा 6, तो माइनस का 6x स्क्वायर, और इसको पहले लिखो 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो प्लस 12x, और क्या बच गया यहाँ पे से -8, तो इसको ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो अब ये क्यूबिक वाला नहीं रहा, और 6x स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो ये प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और 4x स्क्वायर के साथ माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। ऐसे 12x को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का x ऑलरेडी यहाँ है पहले से, तो माइनस का 13x, फिर -8 को भी इधर लाएंगे तो ये 1 के साथ ऐड हो जाएगा, तो +9 इज इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं ये क्वाड्रेटिक आ गई, तो ये वाला है, ठीक। तो बस इस तरह से पता कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो कि कौन सी इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर जो है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।